नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट का हमारा विषय है मुंडारी खुटकट्टी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है जेपीएससी के लिए। तो आइए जानते हैं मुंडारी खुटकट्टी के बारे में। मुंडारी खुटकट्टी की परिभाषा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत दी गई है, जिसके अनुसार मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ उस मुंडारी भूमि से है जिसे मुंडा परिवार के पूर्वज ने जंगल साफ कर खेती योग्य भूमि तैयार किया और उस भूमि को अपने पुरुष सदस्यों द्वारा जोत कर आबाद किया हो। खुटकट्टी परिवार के अंतर्गत वो सभी सदस्य सम्मिलित हैं जो उस मुंडा पुरुष के उत्तराधिकारी हैं और उस भूमि पर दखलकार होकर जोत आबाद करने का कार्य करते हैं। इस परिभाषा से मुंडारी खुटकट्टी भूमि के वे तत्व स्पष्ट नहीं होते हैं जो परंपरा से हैं, बल्कि ये परिभाषा वर्णात्मक ही है। छोटानागपुर में मुंडाओं द्वारा गांव की स्थापना की गई थी। जिन गांवों को मुंडाओं ने अपने शक्ति से स्थापित किया था उसे खुटकट्टी हातू कहा जाता है। इन मुंडाओं ने अपने प्रारंभिक अवस्थाओं में गांवों का निर्माण किया। जैसे जैसे गांवों का विकास होता गया, आवश्यकता अनुसार लोहार, बुनकर, गोड़ाई, अहीर एवं अन्य जातियों को भी इन गांवों में बसाया गया। उन्हें भी गांव में भूमि देकर उनके जीवन यापन की व्यवस्था की गई। ये सभी उस मुंडारी खुटकट्टी के रैयत कहलाने लगे। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि इन बाहरी लोगों को भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें केवल जोत आबाद कर जीवन यापन करने का अधिकार था। प्रत्येक मुंडारी खुटकट्टी गांव में एक गांव का मुखिया होता जिसे मुंडा कहा जाता है और कई गांवों के ऊपर एक मानकी होता था। पुराने समय में ये मानकी अपने एक राजा का चुनाव करते थे। राजा का अधिकार सीमित था, जिन्हें गांव से प्रशासन एवं व्यवस्था को चलाने के लिए उपज का एक हिस्सा दिया जाता था। कालांतर में बाहरी प्रभाव के साथ जागीरदार, भूइयाँ, पांडे, जमादार, ठेकेदार लेते गए और धीरे धीरे अपने आप को वे अधिक शक्तिशाली बनाते गए। प्रारंभ में मुंडारी खुटकट्टी भूमि पर किसी प्रकार का कोई लगान नहीं लगाया गया था। मुंडारी खुटकट्टी गांव में गांव के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार जमींदार को नहीं था। गांव पर अधिकार मुंडा परिवार के पुरुष उत्तराधिकार ही रखते थे। वे खुटकट्टीदारी टेन्योर नहीं थे, न ही वो रैयती अधिकार था, बल्कि इन दोनों का मिला जुला रूप था मुंडारी खुटकट्टी। मुंडारी खुटकट्टी व्यवस्था में किसी प्रकार के हस्तांतरण की मान्यता नहीं थी। भूमि केवल जोत आबाद के लिए दी जाती थी, जिसका संबंध केवल जीविकोपार्जन से है। भूमि के हस्तांतरण के लिए भैयादों की संयुक्त सहमति की आवश्यकता होती है। सभी पुरुष उत्तराधिकारियों को समान अधिकार मुंडारी खुटकट्टी में प्राप्त है। मुंडारी खुटकट्टी के लगान की वृद्धि इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 19 में दिए गए शर्तों पर ही की जा सकती है। गांव के उपज का एक खास हिस्सा रैयतों में ये जागीरदार अंश के रूप में प्राप्त करते थे। जो भी नए जमादार, ठेकेदार, जागीरदार बाद के समय में गांव में प्रवेश किए, वे एक खास हिस्सा इन मुंडारी खुटकट्टीदारों से रैयत के रूप में लेते थे, जिसे बाद में नकदी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह देनदारी जब वसूल नहीं की जाती थी तो वैसी स्थिति में गांव का, मुंडारी खुटकट्टी गांव का एक निश्चित भूभाग राजा द्वारा अपने कब्जे में कर लिया जाता था। राजा के अर्थ पे यहाँ आप जमादार, ठेकेदार, जागीरदार को देख सकते हैं और उसे अपनी निजी जोत बना लेते थे। यही भूमि बाद में मझियास के रूप में जाने लगी। मुंडाओं की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई तरह के प्रावधान बाद में किए गए। मुंडारी खुटकट्टीदार न तो रैयत है न ही टेन्योर होल्डर है, बल्कि उनका एक विशेष दर्जा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 18 में इसका उल्लेख
विस्तृत पूर्वक किया गया है। जब 1869 में छोटानागपुर टेन्योर एक्ट पारित किया गया तो दुर्भाग्यवश मुंडारी खुटकट्टी को उसमें छोड़ दिया गया। इसलिए बाद के वर्षों में खुटकट्टी गांवों पर बाहर से आने वाले जागीरदार, ठेकेदार, जमादार आदि बाहरी तत्वों का कब्जा होता गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1858 से 1895 तक सरदारी आंदोलन और बाद में 1895 से 1900 तक भगवान बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान का प्रभाव छोटानागपुर क्षेत्र में बृहद रूप से दिखाई देता है। बाहरी तत्वों का आक्रमण या प्रभाव इस कदर था कि जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ तो रांची जिला के अंतर्गत मात्र 156 गांव ही पूर्ण रूप से मुंडारी खुटकट्टी मौजा के रूप में दर्ज हुए थे। मिस्टर रीड ने अपने सर्वे रिपोर्ट 1902 से 1910 के पारा 193 में उल्लेख किया है कि बहुत सारे गांवों में ये व्यवस्था टूट चुकी है। आइए अब देखते हैं मुंडारी खुटकट्टी के संदर्भ में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत दिए गए प्रावधानों को। धारा 8 में मुंडारी खुटकट्टी की परिभाषा दी गई है। धारा 19 में मुंडारी खुटकट्टी के लगान के वृद्धि के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 239 से 239 से लेकर धारा 244 तक मुंडारी खुटकट्टी संबंधी विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। साथ ही धारा 37, 7 एवं 8 में भी इस संबंध में प्रावधान रखे गए हैं। इन प्रावधानों के बावजूद आज भी मुंडारी खुटकट्टी जमीन पर तत्वों का प्रवेश लगातार बना हुआ है और इनका क्षरण अभी भी बहुत विस्तृत रूप पर देखा जा सकता है। मुंडारी परंपराओं को बचाने के लिए अति आवश्यक है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को मजबूती से पालन कराया जाए। धन्यवाद।